हो। अब हम पहुंच जाते हैं ये अप्रैल 1956। कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च को अमल में आ चुका था। तो इन्होंने कोई साजिश की जिसकी हमको खबर नहीं पड़ी। ये मामला गुरबानी साहब वहाँ चला रहे थे। गुरबानी साहब, गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली, ये सब हमको दूसरे नंबर के जो मिनिस्टर थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था। एक दिन अभी मेरी पॉलिसी ये थी कि मैं पाकिस्तान के तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी किसी डेलीगेशन या डेपुटेशन में मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता था। और मैंने हमेशा इनकार किया जब कभी कोई डेलीगेशन बना बाहर जाने के लिए, कोई डेपुटेशन बना। मैंने कहा भाई मैं नहीं, मैं सिंध जैसे छोटे सूबे का मैं नुमाइंदा हूँ और हम हरिजन के लेवल पे रहते, उसको पसंद करते हैं। अब ये पाकिस्तान की तरफ से हम कहाँ जाके बात करेंगे। तो मैं हमेशा जान छोड़ा। अब जब अप्रैल आया, वहाँ उससे पहले इराक़ को एक डेलीगेशन जाना था। उनकी कोई नई डेवलपमेंट हुई थी, उनका इनाग्रेशन होना था। तो उन्होंने इनवाइट किया था गवर्नमेंट को। तो कैबिनेट ने फैसला किया था कि इब्राहिम रहमतुल्लाह वहाँ जाएगा। वो भी हमारा मिनिस्टर था। तो ये तय बात थी। तो जब वहाँ जाने में बाकी एक दिन रह गया, यानी दूसरे दिन सुबह को इनाग्रेशन बगदाद में होनी है, चौधरी मोहम्मद अली ने शाम को मुझे टेलीफोन किया मेरे घर पे, और मुझे कहने लगा कि इब्राहिम रहमतुल्लाह बीमार पड़ गया है, वो नहीं जाना चाहता है, और अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम ज़रूर जाओ बगदाद में, क्योंकि ये हमारे साथ ये सेंटो में भी हैं और हमारे अलाइज हैं और दोस्त हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो बहुत ख़राब बात होगी। मैंने कहा चौधरी साहब, न मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज, न मेरे कागज़ इस वक्त तैयार, और अब रात के 9:30 बजे जहाज़ जा रहा है और आप मुझसे 5 बजे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह भी हो, पाकिस्तान का मसला है। ये हर मौके पे पाकिस्तान का नाम यूज़ करते थे। पाकिस्तान का मसला है, कौम का मसला है, ये वो। उसने बहरहाल मुझे इस कदर शर्मिंदा किया कि मैं मजबूर हो गया 10 रुपये जेब में डाल के, और एक नोट 10 रुपये का मेरे जेब में था, और मैं बगदाद गया। पीछे से जाम सादिक अली को कहा कि तुम फॉरेन एक्सचेंज लेके और दूसरे दिन हवाई जहाज़ में आ जाना, क्योंकि ये मेरा अंडर स्टडी था जाम सादिक अली। मैं चला गया वहाँ। उधर थे शोएब कुरैशी, हमारे एम्बेसडर। 2-3 दिन हमने को जलसों में शरीक होते रहे। एक दिन एक शाम को ये हाँपता कांपता शोएब मेरे पास पहुंचा। कहने लगा मालूम है क्या हो गया? कहने लगा रेडियो पे खबर आई है कि लाहौर में मीटिंग हुई है और उसमें मुस्लिम लीग टूट गई है और एक रिपब्लिकन पार्टी जो है वहाँ नई बनाई गई है। अब वो भी पुराना मुस्लिम लीग था, उस बेचारे को भी सदमा पहुंचा बहुत। वो बहुत अफसरदा तबीयत का था। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा अब मुझे समझ में आया कि मुझे निकाला क्यों गया था, कि अगर मैं उधर उस मीटिंग में जाता और मुल्क में होता तो मैं लाहौर वालों को ये हरकत हरगिज़ करने नहीं देता। तो मैंने एक तार भेजा चौधरी मोहम्मद अली को कि ये बात जो हुई है ये बहुत ख़राब है, और तुम जिस चीज़ को समझते हो कि इससे तुम्हारा इस्तेहकाम बढ़ेगा, ये तुम्हारी कमज़ोरी का बायस साबित होगी। और मैं नहीं चाहता कि मुस्लिम लीग को हमारे ज़माने में ये तकलीफ़ को सामना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करके मैं आज ही आ जाऊँ और मैं इस स्प्लिट को रोक सकता हूँ। तो मैंने वो तार को शोएब कुरैशी को दी कि ये तुम एम्बेसी की तरफ से भेज दो चौधरी मोहम्मद अली को, और बल्कि मैंने लिखा कि मैं कल आ रहा हूँ। उसी रात के अंदर चौधरी मोहम्मद अली का जवाब आया
कि मैं गारंटी करता हूं कि मैं इस स्प्लिट को मिटा दूंगा और आप आने की जहमत न कीजिए, वो जो काम है अपने पूरे करके प्रोग्राम और आप आ जाइए। अभी भी यानी हम इस कदर सादा दिल थे कि इस बैकग्राउंड के महसूस होने के बावजूद भी मैंने समझा कि ये जो वायदा कर रहा है इस वायदे पे कायम रहेगा। और मैं ये भी देख रहा था कि इससे कमज़ोरी मोहम्मद अली की होगी। ये रिपब्लिकन और हम मुस्लिम लीग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जो 5, 8, 9 आदमी हैं, चुंद्रीकर, मैं और ये वो, तो और रिपब्लिकन के साथ हम बैठेंगे नहीं। तो वो ग्रुप अपने तरफ खींचेगा, हम अपने तरफ खींचेंगे और 2 स्टूलों के बीच में चौधरी मोहम्मद अली और उसकी कैबिनेट गिर जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा अब ठहर जाते हैं। मैंने वो 3-4 दिन वो बाकी जो था प्रोग्राम वो ख़त्म करके मैं इधर पहुंचा। मैं जैसे हवाई जहाज़ से उतरा तो सिकंदर मिर्ज़ा का एडीसी खड़ा था। वो कहने लगे कि प्रेसिडेंट साहब ने आपको बुलाया था। इस बीच में वो प्रेसिडेंट हो गए थे सिकंदर मिर्ज़ा। तो मैंने कहा अच्छा। मैं गया उसके पास तो कहने लगा कि इधर अपने गवर्नर जनरल हाउस में वो घूम रहा था। कहने लगा आए, क्या हाल है वो वहाँ का, बगदाद का, ये वो ये सब कुछ। फिर आया इस बात पे, कहने लगे तो सुना ये मुस्लिम लीग ने निश्तर ने ज़िद करके और खामखा मुस्लिम लीग को तोड़वा लिया और ये बहुत ख़राब काम हुआ। अब तुम बताओ कि तुम रिपब्लिकन में जाओगे या मुस्लिम लीग में कायम रहोगे। मैंने कहा मैं कल आपको जवाब दूंगा, अभी अभी तो आया हूँ, हालात का मैंने मुताले नहीं किया, मैं देखूँ तो है क्या। तो कहने लगा अच्छा दूसरे दिन आ जाना। तो मैं दूसरे दिन गया उसके पास। मैंने कहा कि जनाब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं मुस्लिम लीग को छोड़ के मिनिस्ट्री के खातिर और इधर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हूँ। और ये सब वही प्रोफेशनल खुशामदी हैं, अपॉर्चुनिस्ट जो इसमें शामिल हुए हैं और हम उनमें से नहीं हैं, मैं नहीं करूँगा। मैंने उसको जवाब दे दिया और मैंने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ लाहौर खुद और जाके इस चीज़ को मैं रोकूँगा। अब और मैंने इधर नोटिस दे दिया कैबिनेट को, एक प्रोपोजिशन कि गुरमानी को एज गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डिसमिस किया जाए। इस असना में मैंने चौधरी मोहम्मद अली से खुल के बातें की। मैंने उसको बताया कि ये बहुत ख़तरनाक काम हुआ है जो मुस्लिम लीग को स्प्लिट किया गया है और इसके नतायज ये निकलेंगे। एक ये नतीजा निकलेगा कि 1 यूनिट जिस तरह गुरबानी चला रहा है और इस स्प्लिट के बाद उसका इस्तेहकाम नहीं रहेगा और इतने गलत काम करने पड़ेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ये सब गलत स्टेप्स होती जाएंगी इसके बाद। एक दूसरा ये कि तुम्हारा कैबिनेट भी सलामत नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग रिज़ाइन कर देंगे तो क्राइसिस आ जाएगा। तो आपकी स्टेबिलिटी जो है जिसकी खातिर आपने ख्याल किया है कि आप सरदार निश्तर के पंजे से छूटना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग पर उसका ज़ाब्ता है, तो आपको महकूम होकर रहना पड़ता है। आपने ये सारी हरकत इसलिए की है, मगर वो भी मकसद आपका पूरा नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम लीग के अलहदा होने के बाद क्राइसिस आ जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री इनस्टेबल हो जाएगी। तीसरा ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो 56 का हमने बनाया है, जिसको अभी चंद दिन ही हुए कि हमने अब अमल में लाया है, वो खुद गैर मुस्तहकम बन जाएगा, प्रॉब्लमेटिक नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये काम तुमने बड़ा ख़तरनाक किया है और तुम 2 स्टूल्स के बीच में से तुम गिर जाओगे और ये सौदा जो है ये कामयाब नहीं होगा। और इसकी जड़ जो बुनियाद है फितने की वो गुरमानी साहब है और मैं प्रोपोज़ करता हूँ कि उनको डिसमिस किया जाए। कहने लगा कि आप
बेशक ये रेजोल्यूशन लाइए, हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और उस पर गौर करेंगे और फैसला हुआ तो उसको डिसमिस कर देंगे। उसने ऐसी बात की कि मैंने समझा कि तो बड़ा इम्पार्शल आदमी है। खैर मैं लाहौर गया 2-3 दिन, उधर डिमोरलाइजेशन कुछ हुई थी मुस्लिम लीग में स्प्लिट होने की वजह से। मुस्लिम लीगर्स ने, खोड़ो साहब ने, दौलताना ने, दूसरों ने इस्तीफ़ा दे दी थी। तो मैंने उनका हौसला बढ़ाया, जाके उधर मीटिंगें की और उनको कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं जो सेंट्रल कैबिनेट में, और हम भी उधर नहीं रहेंगे, इनकी जड़ निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने उनको हौसला दिलाया। जो ग्रुप अब भी मुस्लिम लीग में रह गया था, बाकी तो सारे जितने अक्सर पंजाबी थे वो सब रिपब्लिकन में शामिल हो गए थे। मैं आया वापस। अब चौधरी मोहम्मद अली ने कैबिनेट की मीटिंग रखी गुरबानी के डिसमिसल वाले प्रपोजल पे। तो उसने ये नहीं समझा था कि पाकिस्तान के कैबिनेट में मेरा इतना असर है कि जब मैं बोलूँगा तो कोई मेरी मुखालफत में नहीं उठेगा, वहीं वोट देंगे जहाँ मैं कहूँगा। इनको ये खबर नहीं थी। ये अंदर अंदर ऐसी मैंने कैफियत पैदा कर दी थी कि सब मिनिस्टरों के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे और इस कदर गहरे उनको कॉन्फिडेंस मुझे हासिल था उनका कि मैं समझता था कि मुझे कोई नाराज़ नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर को नाराज़ करेंगे, मुझे नाराज़ नहीं करेंगे। यानी यहाँ तक कैफियत थी कि मैं अगर कहीं मुल्क से बाहर जाता था और एयरपोर्ट पर आता था तो मुझे रिसीव करने और सी ऑफ करने के लिए कैबिनेट की अक्सरियत आ जाती थी, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं जाते थे। खुद स्वरवर्दी भी मेरी बहुत इज़्ज़त करता था और एहतराम करता था। जब मैं तकरीर करने उठता था तो वो मेरे साथ नहीं झगड़ता था, वो अपोजिशन में बैठा होता था, वो झगड़ता था तो खोड़ों से दूसरों से झगड़ता था, मेरा नाम नहीं लेता था। तो ये कैफियत थी। अब मीटिंग शुरू हुई, मैंने पहले दिन सारी चीज़ मुस्तकबल की जो नक्शा खींचा कि गुरमानी के होते हुए जो इंट्रीग्स चलेंगी वहाँ, तो उसका असर मुल्क पे क्या पड़ेगा और उससे क्या जो अब तक हमने कामयाबी हासिल की है, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया है, 1 यूनिट बनाया है, बंगालियों को पेयरिटी कबूल कराई है, सब चीज़ फना हो जाएगी। और गुरबानी के इंट्रीग्स चल रहे हैं, मिनिस्टरों को आपस में लड़ा रहा है और ये चाहता है कि 93A आ जाए, मिनिस्टर को निकाल के खुद बादशाह बन जाए। ये सब मेरे ख्याल मैंने 5 घंटा मैं बोला। जब मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो चुंद्रीगर ने कहा कि जनाब राशिदी साहब ने इतना मवाद पेश किया है कि अब हमारे सर फटने लगे हैं, तो आज मीटिंग पोस्टपोन की जाए, फिर कल इस मसले को उठाया जाए ताकि हम डाइजेस्ट कर सकें। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसी शाम को चौधरी मोहम्मद अली ने तार लिया कि मिनिस्टरों का रुख ख़राब है, क्योंकि वो जब मैं तकरीर कर रहा था वो मुझे सब जो थे वो मेरी तायद कर रहे थे। तो उसने जाके सिकंदर मिर्ज़ा को उसे कहा कि भाई इन मिनिस्टरों को तुम किसी तरह राम कर लो, ले तो राशिदी के पंजे में फंस गए और ये गुरमानी के ख़िलाफ़ वोट देंगे, तुम इनसे निपटो। मैं तो बतौर प्राइम मिनिस्टर के एज हेड ऑफ द कैबिनेट मैं किस तरह करूं। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने फर्दन मिनिस्टरों को बुलाना शुरू किया उसी शाम को। अब जिसको बुलाए वो कहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है और इसमें हम आपसे बात नहीं करना चाहते। हत्ता के फजल हक और चुंद्रीगर तो था ही, सब मिनिस्टरों ने कहा, तकरीबन सब मिनिस्टरों ने, सवा एक अमीर आज़म के और एक अमजद अली के, सब मिनिस्टर्स ने कहा कि जो राशिदी ने कही ये बात वो बिल्कुल ठीक है और आप हमको कॉन्स्टिट्यूशनली आपको कोई हक नहीं है कि आप इस काम में इंटरफियर करें। तुम खाली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो और तुम एग्जीक्यूटिव हेड नहीं हो। अब गुलाम मोहम्मद ऐस ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने मोहम्मद अली को बताया कि भाई ये तो कैबिनेट का रुख जो है ये तो बहुत ही ख़राब है, तो अब क्या किया जाए, ये मिनिस्टर तो मेरे दाम में नहीं आते, ये बंगाली हैं। और
तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। दूसरे दिन चौधरी मोहम्मद अली ने ये शोशा चलाया कि गुरमानी ने मुझे टेलीफोन किया है कि साहब मेरे डिसमिसल का मामला हो रहा है और मुझसे पूछा भी नहीं गया है कि भाई तुम्हें क्या कहना है। ऐसे इस तरह तो काम नहीं होता, आप मुझे बुलाएं और मेरी कहानी भी सुने। तो मोहम्मद अली ने कहा कि ये तो रीज़नेबल मालूम होता है। मैंने कहा ठीक है, बुलाओ उसको, आने दो। तो उन्होंने कहा आज मीटिंग पोस्टपोन की और उसको हुक्म दिया कि सेसना प्लान में, स्पेशल प्लान में बैठ के सुबह को कैबिनेट के सामने हाजिर हो जाओ। अब गुरमानी साहब लाहौर से यहाँ पहुँच गए, कैबिनेट में दूसरे दिन की मीटिंग में पेश हुए। अब उनको अपनी तकरीर पे बहुत बड़ा नाज था और वो फैक्ट्स और फिगर्स और लॉजिक्स और ये वो, मगर बंगालियों ने, मैं बोलता कुछ भी, मैं तो शर्म के मारे, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त था, मुझे उसका बड़ा एहतराम था। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी, मैं उसका बहुत एहतराम करता था और मुझे शर्म आई कि अब मुझे जो बोलना था वह मैंने बोल दिया है। मैंने तो नहीं बोला, मगर बंगालियों ने इस हद तक उसको क्रॉस एग्जामिन किया और इस हद तक उसको जलील किया, मैं कहूँगा कि वो चीख के उठा कर, भाई इस तरह तो आप चपरासियों से भी सलूक नहीं करते हैं जो मुझसे कर रहे हैं। तो फजल हक ने उसने कहा, नूरुल हक ने कहा कि इफ़ यू बिहेव लाइक अ चपरासी यू विल बी ट्रीटेड एज अ चपरासी। तो बहरहाल उसका कोई असर नहीं हुआ, वो ये चला गया वापस, बल्कि उधर ही शायद रहा, कराची में तारता रहा, कन्वेंसिंग करता रहा, मगर कोई असर नहीं हुआ। अब वोटिंग की नौबत आती है तीसरे दिन। जब वोटिंग शुरू हुई मेरे उस रेजोल्यूशन गुरमानी के डिसमिसल पे, तो चौधरी मोहम्मद अली एज प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड कर रहा था। उसके बाद फिर चुंद्रीगर था और ये दूसरे बंगाली मिनिस्टर, ये वो वोट लेते गए, गुरबानी को डिसमिस करो, हर एक गुरबानी को डिसमिस करो, गुरबानी को डिसमिस करो, गुरबानी को डिसमिस। हत्ता कि अमजद अली साहब जो उसका दोस्त था, उसने कहा कि गुरबानी से, वो रोता भी था, रो रहा था, आंखों के आंसू बह रहे थे और कहना था कि गुरबानी से प्राइमरी स्कूल से लेके मैंने तालीम इकट्ठी पाई है और हम बड़े अजीज़ दोस्त हैं। मगर राशदी साहब ने जो तकरीर की और जो हक़ाइक़ पेश किए थे, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वफादारी का तकाजा ये है कि गुरबानी को डिसमिस किया जाए। अब ये भी चली नौबत। अब सारा कैबिनेट जो था उसने उसके डिसमिसल कर दिया। आखिरी वोट था अब्दुल सत्तार का, जो बंगाल का बाद में प्रेसिडेंट बना, आखिरी वो जूनियर मिनिस्टर वही था आखिर उसका। तो अजीज़ अहमद था कैबिनेट सेक्रेटरी, उसने पेंसिल उठा के और ये रिकॉर्ड करना शुरू किया। इधर जो देखते हैं कि चौधरी मोहम्मद अली बेहोश होके और गिर पड़ा है कुर्सी पर से, वो नीचे बिल्कुल स्लम्प हो गया। अरे ये क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर पे हार्ट अटैक हुआ, पहले ही वो हार्ट की शिकायतें करता था, उस पर हार्ट अटैक हो गया, अरे ये क्या हुआ, ये क्या। उसने, अजीज़ अहमद ने हाथ रोक लिया। इधर सबको फिक्र लग गई कि ये प्राइम मिनिस्टर ये आंखें बंद करके खूं खूं कर रहा है, हमने समझा कभी या तो मर गया होगा या मरने पे होगा। आखिर हमने सब ने एक आराम चेयर मंगा के और उस पर उसको लिटा के और हम मिनिस्टर उसको उठा के ऊपर सीढ़ी से उसके बेडरूम तक ले गए, वो बेहोश पड़ा हुआ। हमने मीटिंग पोस्टपोन कर ली, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो चुंद्रीगर ने मुझे कहा कि तुमने इसकी साजिश पकड़ दी थी, अब ये दोनों तरफ से फंस गया था, उधर गुरबानी भी इसका रूह रवान था, इधर कैबिनेट का ये फैसला था, तो इस कन्फ्यूजन में इसको तुमने मार दिया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और उनमें बड़ी खूबियाँ हैं और ये एक सियासत में होता है इख्तिलाफ राय। मैं और चुंद्रीगर का बंगला प्राइम मिनिस्टर के बंगले के साथ ही था।
मैं और चुंदरीगर इकट्ठे आ गए और आपस में बैठ के लान पे बातें कर लगे, हंसने लगे कि भाई तुमने तो मार दिया प्राइम मिनिस्टर को, तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो चुंदरीगर मुझसे बातें करने लगे। तो हम ऐसे ही बैठे थे। थोड़ी देर के बाद, कोई घंटे भर के बाद, खोड़ो साहब पहुंचे वहाँ। कहने लगे, राशदी तुमने ये क्या कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को नाराज? मैंने कहा मैंने क्या किया? कहने लगा अभी मुझे बुलाया उसने और उसने कहा कि राशदी की जगह सिंध का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव दो और मैं इसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सिंध के मेंबर तो ये बात कबूल नहीं करेंगे। मैंने उसको जवाब दिया है। हम हैरान हो गए। चुंदरीगर मेरी तरफ देखने लगा, मैं उसकी तरफ देखने लगा कि भाई ये तो हमने मरी हुई हालत में उसको छोड़ा था, ये कैसे जिंदा हो गया कि आधे घंटे में ये फिर खोड़ों को बुला के और उससे मेरे से जान छुड़ाने का बंदोबस्त कर रहा है। हमने एतबार नहीं किया। मैंने चुंदरीगर को कहा कि खोड़ो कभी झूठ नहीं बोलता, बेहतर ये है कि तुम अपने, हाँ, और खोड़ो ने ये भी कहा कि अभी उसने स्वरवर्दी को भी बुलाया है। वो स्वरवर्दी अंदर गया तो मैं वापस आया। तो मैंने चुंदरीगर को कहा अपने बेटे को भेजो कि दीवार फांद के जाके चेकअप कराए कि वाकई ये सही है कि चौधरी मोहम्मद अली इसे बातें कर रहा है स्वरवर्दी से। तो वो गया, चुंदरीगर का बेटा दीवार फांद के वापस आया, कहने लगा हाँ जी सही है और मोहम्मद अली की बातें हो रही हैं स्वरवर्दी के साथ। अब हम एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि भाई इससे ज़्यादा क्या चालाकी हो सकती है कि बेहोश हो के कैबिनेट में गिर के ये ड्रामा रचा के अपने को इस क्राइसिस से निकालना चाहा इसने। ये कोई प्राइम मिनिस्टर की शान है कि इस तरह बिहेव करे बच्चों की तरह? ये बिल्कुल गलत है और कल सुबह इसकी हम पगड़ी उतारेंगे। हमने तय कर लिया कि कल सुबह को इससे निपटेंगे हम, ऐसा फरेबी। और हम अज़्म किए हुए और घर पहुँचे कि दूसरे दिन सुबह की इसकी खबर ली जाएगी। अब मैं सुबह को हमेशा जब जाता था दफ्तर तो पहले चुंदरीगर के यहाँ से जाता था, फिर हम दोनों, हमारी दफ्तर इकट्ठे होते थे तो हम दोनों एक मोटर में जाते थे। मैं पहुँचा उधर तो चुंदरीगर ने टेलीफोन करवाया कि कैबिनेट की मीटिंग चूँकि एडजर्न हुई थी तो वो कब होगी। तो प्राइम मिनिस्टर के हाउस से खबर पड़ी कि प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह के 6 बजे की गाड़ी में बैठ के और चले गए हैं कोयटा, और गुरमानी लाहौर से कोयटा आके पहुंचा था। ये चौधरी मोहम्मद अली जाके और पहुंचा लाहौर, इधर कोयटा, और हम एक दूसरे का मुंह तकते रह गए कि भाई ये कैसे स्लिप कर गया। अब वो आए तो कैबिनेट की मीटिंग हो। अब हम इस इंतज़ार में रहे कि अब इसकी जड़ खोदनी है, इससे जान छुड़ानी है, हम कैबिनेट में नहीं रह सकते हैं, ये गलत बात है। और मगर कोई आ जाए वापस उधर से, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है। आखिर इसने 1.5 महीना वहाँ गुजारा। मकसद ये था कि फिज़ा थोड़ी ठंडी हो जाए। गुरबानी उधर बैठा रहा, उसके साथ वो पड़ा रहा। हमको यहाँ इतला आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत नासाज है, अभी वो दुरुस्त हो रही है, ये है वो है वो। आखिर लंदन में प्राइम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, कॉमनवेल्थ के प्राइम मिनिस्टर्स की। तो ये वहाँ से कोयटा से आया बाय एयर और यहाँ से आके कराची एयरपोर्ट से लंदन के जहाज़ में बैठ के वहाँ से चला गया। तो हम इंतज़ार में रहे कब ये वापस आएगा, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी, आखिर ये आएगा इधर। तो वो जब आया वापस कॉन्फ्रेंस से तो मैंने और चुंदरीगर ने क्राइसिस लाने का फ़ैसला कर दिया। हमने इस्तीफ़ाएँ लिखी, मैंने भी लिखी, चुंदरीगर ने भी लिखी, और मैंने चुंदरीगर के हवाले कर दी कि तुम ले जाके उसके चौधरी मोहम्मद अली के सर पे मुंह पे फेंकाओ और कहो कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। इस असना में हमने प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग सरदार अब्दुल रब निश्तर को बता दिया कि हम ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि तुम फ़ौरन एक मुस्लिम लीग पार्टी की मीटिंग बुलाओ, जितने आदमी रिपब्लिकन में नहीं गए हैं वो उनको इकट्ठा करो, और चौधरी मोहम्मद अली को भी बुलाओ क्योंकि अभी तक वो मुस्लिम लीग के रोल पे हैं और मुस्लिम लीग का प्रीमियर अपने को कहलाते हैं।
उसको भी नोटिस दो कि वो आए। चुंद्रीगढ़ की जगह पर हमने मीटिंग बुलाई और उसमें 9 मेंबर शामिल हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मुस्लिम लीग पार्टी में रह गए थे, बाकी तो सब चले गए थे रिपब्लिकन में। चुंद्रीगढ़ साहब ने जाके चौधरी मोहम्मद अली से कहा कि भाई मीटिंग हो रही है मेरे घर पे मुस्लिम लीग पार्टी की, आप आ जाइए। मीटिंग थी 4 बजे, तो उसने कहा मैं आ जाऊंगा, ज़रूर आ जाऊंगा। चुंद्रीगढ़ ने उसको समझाया। अच्छा, उधर रिपब्लिकन ने भी अपनी मीटिंग बुला ली थी, जो लोग रिपब्लिकन पार्टी में गए थे उन्होंने भी। अब जब 4 बजे हुए तो हम बैठे हैं, 4 बज गए, 4:15 हो रहे हैं, चौधरी मोहम्मद अली नहीं आया। आखिर हमने चुंद्रीगढ़ साहब को भेजा कि तुम जाके उसको खींच लाओ। अब चुंद्रीगढ़ गया उसके घर पे, वहाँ ये माजरा हुई कि ऐन उस वक्त मरहूम ने, मोहम्मद अली ने, चौधरी ने गालिबन सिकंदर मिर्ज़ा को ख़बर कर दी थी कि मुझे 4 बजे मुझे ये खींच ले जाएंगे। वो भी ऐन उस वक्त जब चुंद्रीगढ़ पहुंचा तो वो भी आके पहुंचा, और उसने आते ही चौधरी मोहम्मद अली को बाजू में बाजू डाल के और उसको खींच के पकड़ के मोटर की तरफ घसीटने गया। अब ये चुंद्रीगढ़ साहब देखते रहे कि अब ये प्राइम मिनिस्टर का हाल है, जिसको घसीट के वो सिकंदर मिर्ज़ा लिए जा रहा है। आखिर वो सिकंदर मिर्ज़ा ने मोटर में डाल के उस तरह जिस तरह अगवा होता है उसको पकड़ के ले गए। ये हमारे चुंद्रीगढ़ वापस आ गए, कहने लगा भाई वहाँ तो ये माजरा हुई, उसको पकड़ के ले गए। हमने कहा तो बस अब इस प्राइम मिनिस्टर से तो जान ही छुड़ानी चाहिए। हमने निस्तर की मंजूरी से अपनी इस्तीफ़ाएँ भिजवा दी और काम करने से हमने इनकार कर दिया। 3 दिन तक ये कोशिश होती रही कि हमको बाज लाया जाए। सिकंदर मिर्ज़ा ने, चौधरी साहब ने, गुरबानी साहब के दलालों ने, ये सब कुछ हुआ। हमने कहा कि अब हम नहीं आते इस फ्रेम में। हमने बहुत ठोकरें खाई है और अब हाजा फराक बैनी व बैनक, हम मुखालफत में 4 आदमी बैठेंगे वो ठीक है, मगर हमारे ज़मीर पे बोझ नहीं रहेगा, जमात से बेवफाई की हम पे मोहर नहीं लगेगी। चुनांचे जनाब हमने हमारी इस्तीफ़ाएँ 3 दिन के बाद चुंद्रीगढ़ को जब कोई लोगों को खबर पड़ी कि वो इस्तीफ़ा दे रहा है कि एक बहुत बड़े केस में किसी ने आके उसको एंगेज किया, वो चुंद्रीगढ़ को 50,000 रुपये मिले उसमें। चुंद्रीगढ़ चाहता था कि इस्तीफ़ा फ़ौरन मंजूर हो ताकि मैं उस केस में अपीयर हो जाऊं। आखिर मैं और चुंद्रीगढ़ दोनों इकट्ठे होके सिकंदर मिर्ज़ा के पास गए कि हमारी इस्तीफ़ा का आज मंजूर हो जाए, नहीं तो हम ऐलान करते हैं। उसने चौधरी मोहम्मद अली को टेलीफ़ोन किया कि तुम इस्तीफ़ाएँ मंजूर इनकी कर दो। वो हमारी इस्तीफ़ाएँ मंजूर हुई, हम आ गए। हम कैबिनेट से सुबकदोश हो गए। हम 9 आदमी रह गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग पार्टी के। अब सिकंदर मिर्ज़ा अब चौधरी मोहम्मद अली का पता काटना चाहते थे, क्योंकि उसका सफ़र तो और दूर था। वो चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन 56 को नाकामयाब साबित करे, इतनी गड़बड़ पैदा करे कि मार्शल लॉ ले आए और उसके तहत वो अपनी हुकूमत कायम करे। तो उसने फ़ौरन सोहरवर्दी से बातें शुरू कर दी। चौधरी मोहम्मद अली इस टेंशन से बचने के लिए जाके डमलोटी में ठहरा। पीछे से उसने सिकंदर मिर्ज़ा से ऐसे सोहरवर्दी से बातें करके और चौधरी मोहम्मद अली से कहा कि बच्चों अब इस्तीफ़ा भेज दो। उससे इस्तीफ़ा लेके और चौधरी मोहम्मद अली को भी चलता कर दिया और सोहरवर्दी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब मोहम्मद अली भी गया और थोड़े दिनों के बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने गुरबानी को भी निकाला। वो सारा जो चंडाल चौकड़ी थी वो ख़त्म हो गई। हम अपोजिशन में जाके बैठ गए। मेरे ख्याल में इस एपिसोड को अब यहाँ